सुबह हो के बस थोड़ी ही देर हुआ है लेकिन आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये वो गर्मी नहीं है कि टेम्परेचर 50 डिग्री हो गया। नहीं, ये जो होता है ना कि जब बारिश होने वाली होती है तो ज़मीन के अंदर से भाप निकलती है गरम गरम, ये वो वाला टेम्परेचर है। काफ़ी ज़्यादा हो गया है। हालांकि इस वक्त तो फिर भी थोड़ा कम है, सुबह के वक्त में थोड़ा सा कम है। पर जब मैं रात में सोने जा रहा था तो मत पूछो, अगर मैं 30 सेकेंड के लिए भी अपना कैमरा ऐसे ही ऑन करके रख देता तो मैं इतना ज़्यादा गीला हो जाता कि आपको लगता मैं शावर लेके आ रहा हूँ। लिटरली इतनी ज़्यादा गर्माहट थी। पर अभी थोड़ा गर्माहट कम है तो लग तो ऐसा रहा है कि जैसे बारिश आने वाली है। अब बारिश आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इधर बारिश बहुत कम होती है। एंड अगर बारिश होती है तो समझो अल्लाह की रहमत है। अल्लाह की रहमत अब कौन ही नकार सकता है। ऐसा नहीं है कि बारिश आ जाएगा तो भाई काम बढ़ जाएंगे। हालांकि ऐसा बहुत लोगों को ये चीज़ लगता है कि बारिश आएगी तो यार हमें घर धुलना पड़ेगा, गाड़ी धुलनी पड़ेगी, सफाई करना पड़ेगा। पर कोई बात नहीं यार, ये थोड़े से काम के लिए हम अल्लाह की रहमत को थोड़ी नकार सकते हैं। एंड गाड़ी से मुझे याद आया यार कि मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। देखो सूरज एकदम आँख के सामने पड़ रहा है तो मुझे आँख खोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। यार मैंने अपनी इस गाड़ी को आई गेस शायद 15 से 20 दिन हो गए धुले नहीं है भाई। तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि क्योंकि अब सुबह हो गई है और सो के उठ गए हैं एंड गर्माहट तो है पर उतनी ज़्यादा वाली इस वक्त नहीं है, तो फटाक से मैं धुल लेता हूँ। अभी जब बहुत ज़्यादा धूप निकल जाएगा वो वाली जो गर्माहट होगी ना भाई, वो तो बहुत बवाल होगा, तो फिर उसमें पसीने से एकदम भीग जाऊँगा। पर इस गर्माहट में आई गेस मुझे लगता है कि मैं गाड़ी अपना धुल सकता हूँ टाइम से पहले। तो फटाफट मैं अपनी गाड़ी अब धुलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले हम कर लेते हैं अपनी डिग्गी ओपन एंड इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं पहले हम उसको निकाल लेते हैं इसके अंदर से। गाड़ी की इस डिग्गी वाली साइड में जो भी सारी चीज़ें थी उन्हें निकाल के मैंने रख दिया है बाहर। पर अभी आपको एक छोटा सा ब्रश दिख रहा होगा, क्योंकि इस ब्रश का मैं करने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल। अगर आप देखो तो आपको दिख पाएगी कितनी सारी धूल मिट्टी ऑलरेडी पड़ी हुई है गाड़ी के अंदर, बहुत ज़्यादा। तो इस ब्रश से मैं इन सारे धूल मिट्टी को साफ़ कर दूंगा। तड़ांग, अंदर की सारी सफाई हो गई है। मैंने इस नीचे के फर्श से लेके पूरा शीशा उसा सारी चीज़ें पोंछ दी हैं। अब बचा है सिर्फ बाहर का गाड़ी पूरा धुलना, जो भी धूल बैठे हैं बाहर उन सारी चीज़ों को साफ़ करना और अच्छे से धुलना। अब फटाक से जो ये सारी चीज़ें हमने उतारी थी गाड़ी के अंदर से, फटाक से गाड़ी के अंदर रख देते हैं। हमने सारे सामान डिग्गी के अंदर रख दिए हैं, तो अब हम कर देते हैं डिग्गी को लॉक। एंड मैं आपको थोड़ा सा बाहर से दिखाता हूँ। आप देखो कितना सारा धूल जमा है। मैं अपने ही चैनल का नाम शीशे पे लिख के दिखाता हूँ, आई गेस लिखा जाए। वाह, ये देखो दिख रहा होगा रांझा ब्लॉग्स। तो काफ़ी ज़्यादा धूल जमा है बाहर से भी, तो मैं फटाक से जाता हूँ, अब पानी लाता हूँ और अपनी गाड़ी के ऊपर मारते हैं एंड फिर उसके बाद करते हैं इसका मसाज। भाई गर्माहट इतनी ज़्यादा है ना कि मत ही पूछो यार, बहुत ज़्यादा गर्माहट है। पसीने से भीग के हालत ख़राब हो चुकी है, प्यास भी बहुत ज़्यादा लग चुका है। तो पहले अपनी छोटी सी बाल्टी में भर लेते हैं पानी एंड फिर चलते हैं मजलिस के अंदर एंड एक बोतल लेते हैं पानी का और उससे पीते हैं। तो जितनी शिद्दत से गर्मी अपना काम कर रही है उतनी ही शिद्दत से इस पानी को पीने के बाद हम लोग भी अपनी गाड़ी को धुलने का काम करेंगे। पानी पी भी लिया है और बाल्टी में पानी भर भी लिया है, तो अब फटाक से चलते हैं गाड़ी के पास एंड फटाफट गाड़ी के ऊपर फेंकते हैं पानी। पानी फेंकने के लिए हम देसी स्टाइल का इस्तेमाल करेंगे। इस बाल्टी से भर के एक बाल्टी पानी तो मैंने फेंक दी है, पर उतने से काम नहीं होगा तो मैं फिर से एक और बाल्टी भर के लेके आ गया हूँ। अब इसको भी फटाफट उसके ऊपर फेंकते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि दुनिया भर का पानी फेंक सकते हैं, क्योंकि पानी के भी इधर पैसे लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप भना भन फेंके जा रहे हो पानी, गाड़ी धुल रहे हो। पानी फेंकने का काम हो गया ख़त्म। अब चलते हैं, इसमें थोड़ा सा भरते हैं साबुन, थोड़ी सी पानी एंड फिर करते हैं इसका मसाज शुरू। साबुन वाबुन डाल के इसमें थोड़ा सा लेके आ गया हूँ। तो अब चलते हैं अपना काम शुरू भाई, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अब फाइनल कंप्लीट करने के बाद मिलता हूँ आपसे।
आप ये देखें, मेरी गाड़ी चमचम कर रही है, मेरी गाड़ी भी लाइक चम चम, मैं तेरी चम 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 चम, मैं तेरी चम चम। तो आप कितना रेटिंग देंगे मेरी क्लीनिंग को, फटाक से कमेंट करके बताएं। यार गाइस, गाड़ी धुल धुल के हालत ख़राब हो गई है, पसीना जितना पोंछ रहा हूँ पसीना उतना ही आता जा रहा है। पर हाँ, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने अपनी गाड़ी 15 से 20 दिन बाद धुली है, तो ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग हैं सब ऐसे ही करते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली अपनी गाड़ी पोंछते हैं, साफ़ करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हफ्ते में करते हैं, एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करते ही नहीं हैं, जिनकी गाड़ियां मशीन के पास चली जाती हैं, कपिल पैसा दे देता है एंड गाड़ी धुला के चली आती है। तो ये भाई हर घर की अलग अलग कहानी है। जैसा आप सेट करके रखते हो, जैसा आप बना के रखते हो, आपके कपिल का, आपके मालिक का जैसा आपके साथ बिहेवियर रहता है, उसके हिसाब से हर कोई अपना सेट करता है। तो मैं क्योंकि 15-20 दिन बाद धुलता हूँ, तो ये मेरा सेटलमेंट है, मैंने इस तरह से डिज़ाइन कर रखा है चीज़ों को। तो इस चीज़ को आप ध्यान में अपने ज़रूर रखें। सो मेरी लग गई है ड्यूटी, मेरे पास है ये केस, ये प्लास्टिक, इसके अंदर कुछ तो है, पर क्या है वो आप मेरे साथ चलिए, मैं सफ़र में आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। फटाक से चलते हैं एंड अपना काम फिनिश कर देते हैं, पर उससे पहले यहाँ पे लाइटें जल रही हैं, इनको बंद कर देते हैं। तो चलिए फटाफट बाहर निकलते हैं अपनी गाड़ी के पास एंड गाड़ी स्टार्ट करते हैं। साफ़ तो हो ही गई है, तो एकदम चिकनी चमेली दिख रही होगी, काफ़ी ज़्यादा चमक रही होगी। तो फटाक से लेके चलते हैं, सामान जो है उसको वहाँ पे देते हैं और आपको दिखाते हैं। गाड़ी में सामान को रख लिया है, गाड़ी स्टार्ट कर चुका हूँ, इंजन गर्म भी हो चुकी है एंड अब हम लोग निकल चुके हैं मंजिल की तरफ। वैसे मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, आप लोगों को मैंने इसारा हरत पहले भी दिखा रखा है अपने ब्लॉग में, तो बस वहीं इसारा के पास में ही है। ये एक शॉप है जहाँ मैं जा रहा हूँ और वो है मकसला, यानी धोबी का दुकान। मकसले के पास तो पहुँच गए हैं, पर पहले कर लेते हैं अपनी गाड़ी को अच्छे से पार्क एंड उसके बाद चलते हैं दुकान के अंदर, भैया को देते हैं एंड देखते हैं भैया कब तक धुल के हमको दे देते हैं। इस वाले मकसले पे क्योंकि मुझे मुस्ताजिल चाहिए कि हाँ आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर हमारा काम हो जाए, तो वो नहीं हो सकता क्योंकि इनका जो मशीन है वो अभी स्टार्ट नहीं होता, वो 2 बजे के बाद स्टार्ट होता है। तो अब हम चलते हैं दूसरे मकसले पे एंड देखते हैं वहाँ पे हमारा काम हो पाता है या नहीं। ये रहा मकसला, पर ये जो ब्लू वाला अलजबर है वो नहीं है हमारा, उसके साइड में है, क्योंकि अलजबर पे मुस्ताजिल में नहीं होता है। अगर अलजबर पे आप देते हैं तो वो कल ला के देंगे, मुस्ताजिल नहीं धुलाई होती है। एंड क्योंकि यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो हमें केयरफुली अभी रोड को क्रॉस करना होगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ रोड क्रॉस करने के बाद। रोड को अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्रॉस कर लिया है, मकसले के पास पहुँच गए हैं। मकसले के अंदर चलते हैं, भैया को दिखाते हैं, देखते हैं भैया मुस्ताजिल कर देंगे या नहीं। अगर हो जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना शायद हमें तीसरे मकसले के पास जाना पड़े। अस्सलाम वालेकुम भैया, कैसे हैं? मुस्ताजिल हो जाएगा क्या? गसल कभी मुस्ताजिल कितना टाइम लगेगा? माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अब हमें तीसरे मकसले पे नहीं जाना पड़ेगा। भैया ने कहा है कि मुस्ताजिल हो जाएगा और सिर्फ 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे में आके मैं इस कपड़े को उठा सकता हूँ। अभी भैया अपना मशीन में उसको धुले उलेंगे अच्छे से एंड अभी तो काउंट कर रहे हैं सारे कपड़ों को, देख रहे हैं, काउंट कर रहे हैं कितना सारा कपड़ा है। देख रहे हैं आप यहाँ पे ये सारे टोप वोप हैं, यहाँ पे ये हैं। फिर भैया बाकायदे से अल्हम्दुलिल्लाह इसको धुल के मुझे देंगे एंड फिर मैं 1 घंटे बाद आके इन सारी चीज़ों को लेके जाऊँगा। और हाँ, वीडियो शूट करने से पहले मैंने भैया से परमिशन ली है। मैंने भैया से बोला है कि क्या मैं वीडियो शूट कर लूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? भैया ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शूट कर लो। सारे लोग बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सपोर्ट करते हैं, प्यार बनाए रखे हैं। ऐसा नहीं होता कि नहीं शूट नहीं करो, क्या कर रहे हो, नहीं, सपोर्ट रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लगता है ये देख के। तो भैया टोटल कितने कपड़े हैं और कितना रुपया हुआ? पूरा 14 पीस, पूरा 56 रियाल आएगा। 56 रियाल आएगा। एंड कितने देर में ये मुझे मिल जाएगा? 1 घंटे में प्रॉमिस है? हाँ, 1 घंटे में कंप्लीट हो ही जाएगा। तो माशाअल्लाह भैया ने हमारा अब सारा काम कर दिया, पर्ची निकाल के देंगे, उसके बाद हम फिर से निकलेंगे अपने रूम की तरफ। सो पर्चा वर्चा ले लिया है हमने और अब हम निकल पड़े हैं रूम की तरफ। केयरफुली मैंने फिर से रोड क्रॉस कर लिया है। चलते हैं, अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं एंड पहुंच जाते हैं फटाक से रूम पे। ये बात भी है कि मकसले वाले भैया बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही स्वीट थे। मैंने पहले अपना थोड़ा सा वीडियो शूट करा, फिर मैंने भैया से बोला भैया मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? तो भैया ने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अपना वीडियो शूट करो। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ रहा है ये सारी चीज़ें देख के कि लोग हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं यार, बहुत अच्छा लग रहा है।
एंड गाड़ी स्टार्ट करके, क्योंकि सारा हरत पास में ही था, तो अब मैं रूम पे पहुंचने वाला हूं। एंड अब हम पहुंच गए हैं अपने रूम पे, तो फटाक से चलते हैं मजलिस के अंदर। एंड और क्या क्या चीज़ें हमें करनी है पूरे दिन, ये सारी चीज़ें हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, तो आप ब्लॉग में बने रहें। अभी रूम पे आके जूते उतारे ही थे कि फिर से ड्यूटी लग गई, तो फिर से फटाक से अपने जूते पहन लेते हैं एंड चलते हैं, देखते हैं और क्या काम करना है। अभी रूम पे आए हुए मुझे 1 मिनट भी नहीं हुआ, बस मैंने शूज़ उतारे हैं एंड मैं अभी लेटा हूँ और 1 बोतल पानी पिया है, और तब तक फिर से कॉल आ गया कि आपकी ड्यूटी है, जाएं ये चीज़ें लेके आएँ, ये काम करना है। मैंने कहा क्यों नहीं, उसी को करने का तो हम पैसा लेते हैं। पैसे भी हमें मिल चुके हैं, ये देखिए आप 100 का नोट कुछ ऐसा दिखता है एंड ये इंडिया का 2400 रुपया है अभी। एंड फिर से मेरा कॉल आया है, अभी तो सिर्फ मैं 2 चीज़ें लेने जा रहा था, पर अभी एक चीज़ बढ़ गई है, तो अब मुझे 3 चीज़ें लेनी है। सच में मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मत ही पूछो। ये जो मैंने टोपी लगा रखी है ना, इस पे पसीने से दाग लग गए हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, हद से ज़्यादा। एंड जब हम लोग ब्लॉग शूट करते हैं तब हम लोग गाड़ी की एसी भी कम कर देते हैं, ताकि आप लोगों को आवाज़ थोड़ी और ज़्यादा क्लियर आए, जिसकी वजह से हमें और भी बहुत ज़्यादा पसीने होते हैं। मैं पहुंच चुका हूं बकाले के अंदर एंड मुझे लेना है एक लेबना एंड लेना है एक ब्रेड। ये है अलमराई का लेबना, मुझे 1 पीस ये लेना है। एंड इधर बहुत सारे ब्रेड लगे हैं, पर मुझे लुज़िन कंपनी का एक ब्रेड लेना है, क्योंकि मेरे वहाँ इसी कंपनी का ब्रेड चलता है। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बकाला अभी नया खुला है, पर माशाल्लाह बहुत अच्छा है एंड काफ़ी बड़ा है एंड बहुत सारी चीज़ें इस बकाले में हैं। जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें हमें इस बकाले पे मिल जाती हैं। ज़्यादा कहीं जाना नहीं पड़ता, परेशान नहीं होना पड़ता, अल्हम्दुलिल्लाह A to Z सारी चीज़ें मिल जाती हैं। भैया हिसाब करते हुए, हाय भैया, कैसे हैं आप? काम कैसा चल रहा है आपका बकाला अभी? माशाल्लाह बकाला बहुत बढ़िया है एंड सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हाँ, तो 24 घंटा भैया ने बोला है कि जैसा खुलता रहता है बकाला, हमेशा खुला ही रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सच में मैंने भी देखा है, 2-2 बजे रात में आया हूँ और मिलता है 24 घंटा। उसके बाद वाला नहीं पता, 3-4 तो मैं नहीं आया हूँ, पर हाँ मैं अधिकतर टाइम 12 बजे 2 बजे तक आया हूँ, तो खुला ही मिलता है। कितना हो गया भैया? 12 रियाल हो गया, बस 12 रियाल। मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था तो ये हमारे भैया माशाल्लाह देख रहे थे और कह रहे थे ब्लॉग करता है भाई? हाँ करता हूँ भाई। तो ये सारे भैया लोग आपको मेरे ब्लॉग में बार बार देखने को मिलेंगे, क्योंकि बकाला पास में है एंड मेरा रूम भी यहीं बगल में ही है, तो बार बार आना जाना लगा ही रहता है। सारी चीज़ें मिलेंगी, साथ में सब्जी वब्जी का भी फ्लेवर है, A to Z जो भी चीज़ें आपको चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह इस बकाले के अंदर आपको मिल जाएंगी। चॉकलेट्स फ्लेवर देखो, सारी चीज़ें A to Z अवेलेबल है। तो ये भैया ने हमें सपोर्ट करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराया, रांझा ब्लॉग्स, तो आप भी सब्सक्राइब कर लें। भैया ने सर्च करा एंड भैया आप बार बार आओगे मेरे चैनल पे, आप फेस बनने वाले हो इंशाल्लाह। बिल्कुल, हम बार बार सब्सक्राइब करो सब आदमी, भाई नया शुरू कर दिया, सब सपोर्ट करेगा तभी तो ऊपर जाएगा। बहुत मेहनत करता है, वीडियो इतना धूप में आता जाता है, इधर उधर घूमता रहता है, घूम के आप लोग को दिखाता है, वीडियो बना कर देता है। सब सब्सक्राइब करो, भाई को सपोर्ट करो, इंशाल्लाह अच्छा कुछ हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भाई इतनी तारीफ़ करने के लिए, इतनी सारी चीज़ें मेरे लिए बोलने के लिए, थैंक यू सो मच। एंड ये भाई लोगों की वजह से तो यार हिम्मत मिलती है कि हाँ आप करो, हम लोग सपोर्ट करेंगे। जैसे भैया ने अभी तुरंत सब्सक्राइब कराया मुझे, तो बहुत बहुत शुक्रिया भैया। तो भैया ने पूरा साथ दिया है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करा है। इन लोगों को पता नहीं था कि मैं ब्लॉगिंग शुरू कर चुका हूँ, पर जैसा कि मैंने बताया लोगों को कि हाँ अब आपका भाई भी ब्लॉगिंग कर रहा है, तो लोग पूछ के चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैंने बताया। एंड वाओ, अच्छी बात यह है कि अभी 1 दिन हुआ अपना चैनल बना के, पर हाँ सर्च करने पे टॉप पे आ गया था सिर्फ रांझा ब्लॉग्स लिखने से। भाई मैं आप लोगों से सच बोल रहा हूँ, यही सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोगों को इतना ज़्यादा हौसला मिलता है। जो भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जो काम करता है, जो भी क्रिएट कर रहा है, कंटेंट बना रहा है, उसको हौसला मिलता है बहुत ज़्यादा जब लोग सपोर्ट करते हैं, प्यार बनाए रखते हैं। भाई लोगों ने सब्सक्राइब करा, भाई लोगों ने हमें कहा कि वीडियो शूट करो, कोई बात नहीं, परमिशन देते हैं, खुद भी लोग वीडियो में आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है भाई ये सारी चीज़ें देख के। तो मैं जुमान पहुंच गया हूं, तो फटाक से अपना जो एक रोटी लेना है वो लेके फटाक से चल के सारा सामान घर पे उतार देते हैं।
खुबूस भी ले लिया है और रूम की तरफ निकल चुके हैं। पर हाँ, ड्यूटी का कोई भरोसा नहीं होता, दोबारा ड्यूटी लग सकता है कि हाँ ये चीज़ लेके आओ, अभी लेके आओ। तो इस चीज़ का तो भाई यहाँ पे कोई ठिकाना नहीं है। आप रूम तक पहुँचने वाले होते हो तब तक फिर से फ़ोन बज जाता है कि अच्छा हाँ ये चीज़ भी लेते आना, और आप मना कर नहीं सकते, चाहे जितनी बार भी आपको जाना पड़े तो आपको जाना ही पड़ता है। तो मैंने रोटी ले लिया है, ब्रेड ले लिया है, लिबना ले लिया है, तो फटाक से चलते हैं भाई रूम की तरफ एंड देखते हैं कोई ड्यूटी और लगता है या नहीं। और अगर अभी ड्यूटी नहीं लगेगा तो फिर अच्छी बात है, थोड़ा आराम करने को मिल जाएगा। रूम पे पहुंच गए हैं हम, और जो सामान हमने ख़रीदा है चलते हैं तुरंत इसको अंदर दे देते हैं। बाकी आप ब्लॉग में बने रहो, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मुझे अभी अभी कॉल आया है कि बाहर कोई आदमी सामान लेके आया है, पैसे लेके जाओ और उसे सामान लेके घर में ला के रख दो। तो चलते हैं, देखते हैं क्या सामान आया है। सामान मैंने ले लिया है, रतब एंड नींबू है। पैसे भी मिले थे उसे देने के लिए, पर उस आदमी ने बोला कि पैसे रहने दो, मैं हिसाब बाद में कर लूँगा उनके साथ। मैंने कहा कोई नहीं, तुम अपना देख लेना, तुम्हारा क्या सिस्टम है भाई, हमारा तो यही सिस्टम है कि बस लेना है और अंदर देना है। रतब और नींबू जैसे ही मैंने दिए, मुझे पैसे मिल गए और ऑर्डर मिल गया कि जाओ ये सामान भी लेके आओ। तो चलते हैं सब्जी की दुकान पे, वहाँ पे लेना है 2 सामान एंड फिर और भी चीज़ें लेनी है, उसको लेने के लिए भी चलेंगे दूसरे दुकान पे। खुदरा का दुकान थोड़ा सा आगे है, मुझे गाड़ी थोड़ी पीछे खड़ी करनी पड़ी है क्योंकि पार्किंग नहीं था यहाँ पे, तो मुझे गाड़ी पीछे खड़ी करके थोड़ा सा चल के जाना पड़ रहा है खुदरे पे। चलते हैं, यहाँ पे मुझे टमाटर लेना है एंड मुझे लेना है कीवी। कीवी को क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे पता नहीं यार, पर कीवी लेना है एंड टमाटर लेना है, तो वो चीज़ें ले लेते हैं। जैसा कि ऑर्डर मिला है, टमाटर बढ़िया लेके आना। ये देखो लाल लाल टमाटर एंड अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लग रहे हैं। देखो इस सब्जी की दुकान पे टमाटर तो बहुत बढ़िया है, पर जो कीवी है वो कीवी उतना अच्छा नहीं था, तो मैंने कीवी यहाँ से नहीं लिया है। अब आगे चल के हम दिजाज ले लेते हैं एंड फिर उसके बाद हम चलेंगे दूसरे खुदरे पे एंड वहाँ पे हम लेंगे कीवी। और ये वो वाला दिजाज का दुकान नहीं है जहाँ से मैंने पहले लिया था, ये दूसरा है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने ब्लॉग में डेली आप लोगों को नए लोगों से मिलवाऊँ, नए दुकान दिखाऊँ, नए जगह दिखाऊँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं कामयाब हो रहा हूँ। धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ, जितनी बढ़िया कर सकता हूँ कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा करूँ। तो दिजाज मेरा पैक हो रहा है, इधर भी लगे हैं 800 1000 वाले। चिकन तो हमने 4 पीस ले ली है, पर अभी बाकी है कीवी। तो चलते हैं दूसरे खुदरे की दुकान पे यानी सब्जी की दुकान पे, और वहाँ पे ले लेते हैं कीवी। तो ये कीवी मुझे लेना था, तो ये कीवी ले लेते हैं एंड हिसाब कर देते हैं। कीवी भी ले लिया है, तो अब अपनी गाड़ी में बैठते हैं एंड स्टार्ट करते हैं, लेके निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। भाई अब रूम के पास आ गए हैं, गाड़ी खड़ी कर दी है पार्किंग में एंड अब सामान उतार के सारा अंदर देना है। यार मेरी जितनी ज़्यादा ड्यूटी लगती है ना, मत ही पूछो। समीम भाई ने खुद आप लोगों को अपने ब्लॉग में बताया है कि मेरी कितनी ज़्यादा ड्यूटी लगती है। मुझे आ चुका है फ़ोन और फिर से लग चुकी है मेरी ड्यूटी, पर इस बारी मुझे कोई सामान नहीं लाना है, मुझे लेके जाना है लड़की को। फटाक से चलते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं और एसी चालू कर देते हैं, ताकि जब तक वो लोग बाहर निकल के आएँ तब तक गाड़ी ठंडी हो जाए थोड़ी, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से गाड़ी एकदम बहुत ज़्यादा ही गर्म हो जाती है। तो गाड़ी के पास पहुंच गए हैं, गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। अब मैं बैठ के गाड़ी में उन लोगों का वेट कर रहा हूँ और देखते हैं वो लोग कब तक आते हैं। और जहाँ भी मैं जाऊँगा, अगर वहाँ पर आप लोगों को दिखाने लायक कोई चीज़ होगी तो मैं ज़रूर ब्लॉग बनाऊँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें। तो मैं आ गया हूँ, मैं आया हूँ हॉस्पिटल पे। ये जो दीवारें आप देख रहे हैं, ये दीवारें हॉस्पिटल की हैं। साइड में मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर ली है, क्योंकि यहाँ पे भाई पार्किंग का ऐसा ही है, अंदर नहीं जाना होता है, गेट के बाहर से ही आपको उतारना पड़ता है। तो मैंने उतार दिया है, लड़की अंदर चली गई है एंड मैं अब बाहर वेट कर रहा हूँ। एंड आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मैं चार्जर और पानी हमेशा लेके जाता हूँ। तो भाई हर ड्राइवर को ये चीज़ करना ही चाहिए, जब भी आप ड्यूटी जाओ अपना चार्जर, फ़ोन एंड भाई पानी तो साथ में लेके ही जाओ। क्योंकि देखो अब इतनी कड़ी धूप में हमें वेट करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है, तो प्यास तो भाई लगती ही लगती है, 110% प्यास तो लगनी ही है। तो इसीलिए मैं तो भाई जब भी ड्यूटी जाता हूँ, कहीं के लिए भी मेरी ड्यूटी लगे ना भाई, मैं पानी चार्जर तो ज़रूर साथ में ले जाता हूँ। यही हॉस्पिटल का मेन गेट है एंड ये उस टाइप का हॉस्पिटल नहीं है, ये होम्योपैथिक टाइप का हॉस्पिटल है। मुझे लगता है, कभी मैं अंदर गया नहीं हूँ, पर इस हॉस्पिटल पे भी मैं आता ही रहता हूँ।
पर अंदर कैसा वो आइडिया नहीं है मुझे लगता है कि होम्योपैथिक टाइप का है, क्योंकि डिज़ाइन से ही आप देख सकते हो। अगर जो ऐसे प्रोफेशनल या फिर इंग्लिश टाइप के हॉस्पिटल होते हैं उनका डिज़ाइन ही अलग होता है और वो देख के पता चलता है कि हॉस्पिटल है, पर ये घर की तरह लग रहा है, तो मुझे लगता है कि होम्योपैथी वाला ही है। अभी मुझे वेट करते हुए 25 से 30 मिनट हो चुके हैं, पर अभी भी बाहर आने का कोई चांस नहीं है, तो देखते हैं और कितना टाइम लगने वाला है। पर हाँ, ये बात भी सच है कि 25 से 30 मिनट कुछ नहीं होते। 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, इवन 5 या 6-6 घंटे भी लोगों को वेट करने पड़ते हैं। कभी कभी तो मैंने भी 3 से 4 घंटे तक वेट किया है, तो ये आधा घंटा क्या ही है, बहुत छोटी सी बात है ये फिर। और हाँ, जब वो निकल के आएगी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उसे पता है मैंने गाड़ी कहाँ पे पार्क करी है, तो वो सडनली निकल के चली आएगी और उस टाइम मेरे पास उतना टाइम नहीं होगा कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो भाई मैं हॉस्पिटल से लड़की को लेके आ गया हूँ रूम पे, और अब मैं चलता हूँ मजलिस में। एंड मैं पीने वाला हूँ भाई बहुत ढेर सारा पानी। देखो, ये पानी मैं ले तो गया था, पर ये पानी बहुत गर्म हो गया है। एंड अब मैं ये पानी नहीं पीऊँगा, चलूँगा मजलिस में 5 से 10 मिनट बैठूँगा, थोड़ा शरीर ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं ठंडा ठंडा पानी पीऊँगा 2-3 बोतल। अगर यहाँ तक आपने ब्लॉग देख लिया है तो आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट करके मुझे बताओ कि ये ब्लॉग आपको कितना पसंद आ रहा है। इस वक्त शाम के 5 बजने वाले हैं, एंड जो कपड़ा मैंने धुलने के लिए अर्जेंटली दिया था, अब उसको मैं लेने शाम को जा रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि लड़का जिसका वो कपड़ा है वो सो रहा था, और अभी को जाके वो सो के उठाए और तब उसने मुझे पैसे दिए हैं, और अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे लेने। सुबह जो भाई थे जिनको मैंने कपड़ा दिया था, खैर अभी इस वक्त वो भाई नहीं है, दूसरे भैया थे, तो उनसे मैंने हिसाब कर दिया है। तो अब चलते हैं फटाक से रूम की तरफ कपड़ा को लेके, क्योंकि लड़के को कहीं जाना होगा तो कपड़ा उसको तुरंत हम दे देते हैं। कपड़ा ले लिया है मैंने, आपको पीछे दिख रहा होगा, साइड में थोड़ा सा दिख रहा है ना, तो कपड़ा ले लिया है, चलते हैं रूम पे लड़के को दे देते हैं। तो यार ये कुछ रतब है, तमर के जुड़वा भाई जो मुझे मिले हैं, और क्योंकि मैं ये खाता नहीं हूँ तो मैं सोच रहा हूँ चल के जो मेरे करीबी हैं, जिन्हें मैं जानता हूँ आसपास में, जिनके साथ मेरा बात व्यवहार अच्छा है, क्यों ना मैं ये चीज़ उन्हें दे दूँ, क्योंकि मैं तो खाने वाला नहीं हूँ, तो एटलीस्ट वो लोग तो खा लें यार। एंड जब बात करीबी लोगों की आएगी तो सबसे पहले मैं जाता हूँ बकाला करिया पे, क्योंकि चाचू लोग मेरे सबसे पास में हैं और सबसे करीबी भी हैं, तो मैं सबसे पहले इनको देता हूँ। इसमें 4 है, तो मैं सोच रहा हूँ 2 चाचू लोगों को दे दूँगा, बाकी 2 जो बचेंगे वो मैं 2 लोगों को और दूसरी जगह पे दूँगा। बकाले पे पहुँच गया हूँ, चलते हैं बकाले के अंदर एंड देखते हैं चाचू लोग ये खाते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं तो नहीं खाता, इनसे पूछ लेते हैं ये खाते होंगे। अस्सलाम वालेकुम। चाचू एक चीज़ पूछनी थी, क्या आप रतब खाते हैं? आप खाओगे? आप खाओ रतब? हाँ। बकाले पे चाचू को तो मैंने दे दिया, पर अभी है एक यहाँ पे बाल की दुकान जहाँ पे मैं अधिकतर जाता हूँ बाल कटाने, तो मैं सोच रहा हूँ एक पीस उन्हें दे देता हूँ। अभी मैंने प्लान में थोड़ी सी चेंजेस करे हैं, क्योंकि अब मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा है कि मैं और जाके 2 लोगों को अलग अलग दूँ, तो एक ही दुकान पे जिन्हें मैं जानता हूँ उन्हें ये सारा दे देता हूँ। देखो तुम्हारा भाई बाल की दुकान पे सीना तो देखिए एकदम टपक रहा है बहुत ज़्यादा। बाल तो खैर अभी छोटा ही है, अभी तो 2 महीना चल जाएगा, नहीं अगर नॉर्मली भी कटाता हूँ तब भी। तो मैंने दे दिया है भैया को रतब, और यहाँ पे हो गया अपना बातचीत, हमने थोड़ी बहुत बातें भी की हैं, पर अब मैं चलता हूँ। तो ओके भैया, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं। मैं गेट आगे की तरफ खोल रहा था, गेट खुल रहा है पीछे की तरफ, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा मसला है, तो यहाँ पे मैंने कुछ खास सूट नहीं करा है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। तो पहले जल्दी से चलते हैं रूम पे, एंड बहुत सारे काम करने वो भी करके ख़त्म कर देते हैं। एंड क्योंकि अब शाम हो गई है तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक। मैं मिलता हूँ आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट।